देख लो, क्लास नंबर बताओ कौन सा, क्लास नंबर बताओ। 38 करी नहीं ना क्लास, 37 होगी ना। काम पूरा सबका, ठीक है, ऐसा मान के चल रहे काम पूरा होगा सबका। ध्यान तो देखो, चलो आ जाओ। तो आज झील के बारे में, झील एक सवाल पक्का पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है सवाल, देख लो कैसे कैसे पूछ रहा है। ऐसे पूछो सवाल, इधर राज्यों का नाम लिख देगा, इधर झील का नाम पूछेगा, मैच करो, करो मैच। इतनी झील इतनी बोर्ड पर लिखी हुई है ना, अगर इतनी याद होगी। अरे एक नहीं पूछता, खाली एक ही झील पूछेगा, 4 झीलों का नाम लिख देगा इधर, 4 राज्यों का नाम लिख देगा, मैचिंग करवाएगा तुमसे। ऐसा उसका ट्रेंड चल रहा है आजकल, पिछले 3-4 साल हो गए इस तरह से सवाल पूछ रहा है। समझ में आया बात या? तो मैचिंग करवाएगा। जिस बच्चों को इतना डाटा याद होगा ना, इतनी झील याद होगी, वो आराम से कर ले जाएगा। हम राज्य वाइज झील करेंगे, एक एक राज्य को पकड़ेंगे, वहां की कॉमन कॉमन झील निकाल लेंगे और वहां तो पक्का सवाल पूछेगा। समझ में आया बात या? झील होगा नहीं तो घाटी होगा, और जो उसके आसपास की झील की विशेषता होगी वो भी बताई जाएगी साथ साथ में। मेंस में किसी काम का है नहीं हंसी। समझ में आई बात या? मेंस में किसी काम का ही नहीं आयो, यूपीएससी की प्री में ही काम का आयो, यूपीएससी के प्री में, और जो आसपास जो छोटे छोटे पेपर है ना, छोटे छोटे पेपर उनमें काम का आयो। तो ज्यादा पीसीएस में भी काम का। दूसरे नंबर पर खासकर यूपीएससी के अंदर ना एक क्वेश्चन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, एक क्वेश्चन पक्का निकल लगा यहाँ तक। यहाँ के अगर लोकेशन तुम्हारे याद होगी तो चैप्टर को एक बार जिस तरह मैंने दर्शाया ना मैप के अंदर ही हो, इसी तरह तुम दर्शा देना। एक बार देखते चल जाओ, पहले चलो लद्दाख की झील देख ली, फिर जम्मू कश्मीर की झील देख ली, फिर हिमाचल प्रदेश की झील देख ली, फिर पंजाब की देख ली, हरियाणा की देख ली, उत्तराखंड की देख ली, उसके बाद जो नीचे कॉमन कॉमन राज्य महाराष्ट्र की देख ली, और यहाँ तेलंगाना की झील देख ली। तो खास खास एक बार देख ली, बस काम होगा। अगर इन मत आया झील मत, तो हम उसको प्रश्न को छेड़ेंगे। अगर इन तो बाहर झील आ रही तो हमसे करने के ही नहीं। समझ में आई बात या? ठीक, यूं नहीं है कि तो तुम्हें पता नहीं तो आया होगा, तो तुम्हें नहीं पता तो फिर किसी को भी नहीं पता। इतनी झील पढ़ने के बावजूद अगर तुमसे क्वेश्चन बचेगा ना, तो उससे भी बचेगा जो पहली बार पेपर में बैठा हुआ, वो भी तुक्का मारेगा। समझ में आया बात या? तो एक स्टूडेंट तो इतनी अपेक्षा करी जा कि वो इतनी झीलें याद रखेगा। अगर इतनी नहीं याद रखेगा ना, इसके 70% भी आसपास भी याद रखेगा, तो काम हो जाने वाला उसका। समझ में आई बात या? तो एक छात्र को इतनी झीलें याद होनी चाहिए। है तो नहीं जी टॉपिक झील वाला, इसमें मैंने अपनी तरफ घुसाया है, जान पूछो घुसाया। जैसे मैं रामसर साइट पढ़ाऊंगा कि भारत में कितनी रामसर साइट्स, कितनी आदर भूमिया भारत के अंदर, वो वाला टॉपिक लूंगा मैं। समझ में आया बात या? तो मुझे नदियों के प्रदूषण के, नदी वाला चैप्टर समाप्त कर दिया मैंने, लेकिन नदी वाला जो चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया ना, उसमें मैंने मेंस का टॉपिक छोड़ दिया, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में लूंगा मैं नदी वाला। समझ, वहां योजनाओं के नाम भी बताऊंगा मैं इन्वायरमेंट में साथ साथ। तो दोनों सब्जेक्ट हम साथ साथ पढ़ रहे, ठीक, इन्वायरमेंट भी और ये जियोग्राफी भी। इस तरह क्या समझ, जो भारत की ना समग्र, जो टोटल समग्र समझ है, वो तुम्हारे अंदर पैदा हो रही इन क्लास को पढ़ने के बाद। अच्छा, तो आज हम करेंगे क्या? आज हम ये करेंगे, तो जो अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट वाइज हम झील समझने की पूरी कोशिश करेंगे, और उस झील की क्या विशेषता, कहाँ कहाँ कौन सी झील, कैसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ कुछ नाम दे देगा उसके राज्यों के, 4 राज्यों के नाम दे देगा, और 4 राज्यों की झील दे देगा। पूछिए ये सही है गलत है, ये सही है गलत है, ये सही है गलत है, और कोई सही है तो कौन सा किस पे बैठेगा मैचिंग करने वाला, मिलान वाला देगा पीसीएस में। और ये पूछेगा युग जिसके सामने झील लिख रखी है, बात सही है गलत है, बस इतना बताना। ये दूसरे ऑप्शन सही है गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है गलत है, चौथा सही है गलत है। जब तुम टेस्ट दोगे ना, मैं तुम सही बैठा कर टेस्ट दे रहा हूँ, तब तुम जियोग्राफी के टेस्ट में सारी बातें समझ में आ गई, तब यहाँ सारी चीजें काम आ गई। तुम हाँ समझाई थी यार, झील समझाई थी, सवाल हो ही ना, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ध्यान से समझे थी, इसलिए यहाँ ध्यान से समझ लो, फिर वहाँ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले नंबर पर, ठीक, तुम चाहे तो लिख सको, लेकिन मेरा मानना कि तुम सिर्फ मैप बनाना और कुछ नहीं करना। मैप को थोड़ा तमीज से दर्शाना, और उन्हें एक झील के पीछे पड़ के हाथ दो, पता नहीं ये कहाँ को होगी, नीचे को बस मैप पर लगे सालों की तरह, ऐसा समझ में बात है। मर जाऊंगे फिर मिट जाऊंगे, चौंचले बाजी है, ऐसा समझ में, अपना टाइम ही खराब करना, गलत दिशा में एनर्जी नहीं खपानी। समझ, उसी एनर्जी को हम, अगर तुम्हें ऐसी एनर्जी को कहीं और खपा रहे हैं ना, तो कोई और उसी एनर्जी को कहीं मेंस के 2 लाइन लिखने में पढ़ने में खपा रहा, तो गलत दिशा में एनर्जी लगानी। जिस तरह बनाएगा इस तरह बना तो ठेका लग जाएगा। पेपर में सवाल पूछेगा, ये लद्दाख की झील है, ये जम्मू कश्मीर की झील है, या हिमाचल प्रदेश की, या उत्तराखंड की, और ये मणिपुर की होगी, या उड़ीसा की होगी झील, इतना पूछेगा सिर्फ, और कुछ नहीं पूछने का, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं। समझ में आया बात या? और तुम देखो घर जाकर, इन झील तक पक्का सवाल आए हुए, पक्का सवाल आए हुए। पिछले साल भी एक सवाल था, अभी बता दूंगा कौन सा सवाल था। समझ में आया बात या? तो चलो, सबसे पहले नंबर पर आज का हमारा काम है कि जो लद्दाख है ना, अब तो लद्दाख हुआ और ये जम्मू कश्मीर हुआ, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था पूरा पूरा। तो यहाँ भी कुछ फेमस झील है, एक एक करके मैं झीलों का नाम बता रहा हूँ। जितनी भी झील है ना यहाँ लद्दाख के अंदर, पहले नंबर पर आज हमारा ये टॉपिक है लद्दाख की झीलें। तुम चाहे तो अगर तुम्हें लिखने का शौक हो, नंबर फर्स्ट पहले नंबर पर हेडिंग डाल के लिख सकते हैं लद्दाख की झीलें। पहले नंबर पर हेडिंग बनाओगे लद्दाख की झीलें, और उसके अंदर सेपरेटेड लिखना स्टार्ट कर दोगे। तुम चाहे तो लद्दाख का मैप अलग बना दोगे, लद्दाख की झील में ओनली लद्दाख का मैप बना दो, उसमें उसके अंदर ये झीलें दर्शा दो जो मैंने दर्शाई। नंबर फर्स्ट पहले नंबर पर झील, उसका नाम है सतपारा झील।
या ना रकद रकरद 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 घाटी के अंदर पड़ती है। कहाँ है ये घाटी का भी नाम महत्वपूर्ण पूछे। सतपारा झील कहाँ पड़ती है? लद्दाख के अंदर पड़ती है। इतनी बात महत्वपूर्ण। सतपारा सतपारा जो झील है ना लद्दाख के अंदर पड़ती है। देखो लेकिन जो सतपारा झील है ना लद्दाख के अंदर पड़ती जरूर है, लेकिन ये सतपारा झील ना इस पर भारत का अधिकार नहीं है। भारत भले बड़े नक्शे दिखाता हो, पीओके के पास है, भारत के पास इसका कोई हिस्सा नहीं है, याद रखना। लेकिन काउंटिंग भारत में ही होगी। समझ नहीं बात क्या? अब हमने नक्शे में दिखा रहे थे तो भारत में क्या लगे ना सतपारा झील कहाँ पड़ती है? इस पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चली जाती है। भारत पर इसका राजनीतिक अधिकार नहीं है। आए सतपारा झील पर, और सतपारा झील में रकरद घाटी में पड़ती है। रकरद घाटी जाना भी अलाउ नहीं है यहाँ से। ऐसे जो यहाँ के आसपास रहने वाले लोग हैं ना यहाँ के लोगों को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त, और वे लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और जबरदस्ती इंडियन आर्मी ना इनके अंदर घुस जाती है और इनके ना इन्हें सही कर देती है। इसी रकरद घाटी का यही इलाका है। समझ में आया बात? यहाँ तो बहुत डिस्प्यूट वाला इलाका पूरा का पूरा, ये विवादित इलाका पूरा का पूरा। समझ में आया बात? तो याद रखना सतपारा जो झील है वो लद्दाख के अंदर पड़ती है। लद्दाख के अंदर झील है सतपारा झील। इतनी बात याद रहेगी। पता लगा कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ सतपारा तो क्लिक करने को याद तो रहेगा लद्दाख के अंदर है। बताई थी बात। एक झील होगी लद्दाख की, अभी लद्दाख की झील पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा इधर साइड में इधर साइड में एक सल्ट झील। सल्ट झील भी कहते हैं, साल्ट झील भी कहते हैं। साल्ट झील कह दो या सल्ट झील कहते हैं। सल्ट झील जिस तरह मैप में लिखा हुआ है, और ये बहुत होच पोच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए केवल लद्दाख की झीलों पर फोकस करो। अभी दिमाग में भूल लो कितना होच पोच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी मैप के अंदर। ये सल्ट झील लिखा हुआ, सल्ट झील या सल्ट झील या सोल्ट झील कह सकते हैं सर। ये हमारे सोल्ट झील है या सल्ट झील भी है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कहाँ की झील है? लद्दाख की झील है। कोई विशेषता? हाँ, या लद्दाख के अंदर होने के बावजूद भी यह नमकीने पानी वाली झील है। इसका जो जल है ना वो बिल्कुल नमकीने पानी जैसा, जो सॉल्ट या सोल्ट झील, नमकीन लवणीय झील एक प्रकार की है। याद रहेगी बात ये। उसके बाद जी लेकिन ये ना इस पर भारत का ही राजनीतिक अधिकार है, इस पर चाइना का राजनीतिक अधिकार नहीं है। थोड़ा नीचे आ जाओ, इसके नीचे ना तुम्हें एक और झील दिखाई देगी, उसे कहते हैं पेनगोंग त्योसो झील। त्यों इसे तो नहीं पढ़ते, सो पढ़ेंगे खाली, तो उसमें टैग आया हो जाए उसमें। तो पेनगोंग सो झील, पेनगोंग सो झील याद रहेगी। ये विवादित इलाका, इसकी खास बात ये हो कि यहाँ ना 40% हिस्सा इसका, 40% हिस्सा सुन लो, 40% हिस्सा ना इसका भारत के पास है। केवल कितने परसेंट? और 60% हिस्सा चाइना के पास चला गया इस झील का। इसी चीज को लेकर विवाद वही पड़ती है गलवान घाटी। आज समझ, जहाँ युद्ध छिड़ रहा था, ये पूरा का पूरा इलाका ना इन्होंने जीत लिया था युद्ध के दौरान। 1962 का जब युद्ध हुआ था उसमें लेके चले गए थे पूरा का पूरा इलाका। तो पेनगोंग जो सो झील है ना यह भारत पर ही हुआ करती थी, अब इन्होंने इस एरिया पे भी कब्जा कर लिया पूरा का पूरा। समझ में आया बात? यह तो ये झील बहुत चर्चाओं में हो सकता है पूछ ले, यह झील कहाँ पड़ती है? लद्दाख के अंदर पड़ती है। याद रखना बात। यह सबसे ऊपर सल्ट झील आ गई, उसके नीचे पेनगोंग सो झील आ गई। 40% भारत के अंदर में और 60% चाइना के पास चली गई है हिस्सा। समझ में? 40% 60% नहीं पूछने का, केवल झील का नाम देगा तो पूछा कहाँ पड़ती है। समझ नहीं बात है? उससे ऊपर सोल्ट झील है, बिल्कुल सोल्ट झील, ठीक है। उसके बाद शोकर झील, मैंने बात तय नहीं पढ़ने का, इसे बोलेंगे शोकर झील। खास बात यह है इसका रंग ही सफेद है। शायद समझ में हो सकता है ऐसे सवाल पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सी सफेद रंग वाली झील है? तो सफेद रंग वाली झील है, ये सफेद रंग वाली झील है। और यहाँ ना नमक का निक्षेप अधिक है, इसलिए इसे सफेद रंग की झील है। यहाँ नमक का निक्षेप अधिक है, और नमक जब व्हाइट जमना स्टार्ट हो ना व्हाइट कलर का दिखाई दे। जो नमक हो जब जमना स्टार्ट हो जाना उसके निक्षेप तो व्हाइट कलर का दिखाई दे, व्हाइट कलर की झाग दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हें। तो ये जो है ना शोकर झील है, यह भी एक प्रकार की लवणीय झील है। कैसी झील है? तो अभी मैंने 3 झीलों का नाम बताया। सतपारा झील हुई, उसके बाद सोल्ट झील हुई, उसके बाद शोकर झील हुई, उसके बाद नीचे जाओ, उसके बाद सो मोरिरी झील। इस झील की क्या विशेषता? इस झील की विशेषता यो ना रामसर जो आर्द्रभूमियां हो, ऐसा समझ, ऐसी आर्द्रभूमियां जो जैव विविधता के लिए संवेदनशील हो, ऐसा समझ में, जहां बहुत सारे पशु पक्षी रहते हो, बहुत सारे जानवर रहते हो, बहुत सारी जैव विविधता, अधिक मात्रा में जैव विविधता के लिए संवेदनशील क्षेत्र हो, इसे आर्द्रभूमि भी है। भारत के अंदर लगभग 62 के आसपास 64 साइट 64 के आसपास साइट्स हो चुकी, रामसर साइट्स हो चुकी। रामसर साइट्स से हर साल एक यूपीएससी सवाल पूछे, लगभग 5-6 साल हो गए सवाल पूछते। समझ यही बात है? ये पूछेगा इस रामसर साइट है या कौन से राज्य में पड़ा, मैचिंग करवाओ तुमसे। तो इस हो सकता इसका ही नाम पूछ लो, सो मोरिरी झील। तो सो मोरिरी झील है ना, तो समझ जाओ लद्दाख की झील। लद्दाख का नाम देकर रखेगा आर्द्रभूमि। एक प्रकार की झील तो है या झील एक प्रकार की आर्द्रभूमि भी है।
आर्द्रभूमि इसका मतलब बहुत अच्छे जानवर रहते हैं यहाँ, बहुत सुंदर सुंदर जानवर रहते हैं, इसे बचाना जरूरी। ये पृथ्वी के अंदर ना फेफड़ों का काम करेगा। आज समझ, हम नहीं पूरी दुनिया बचाने का इनिशिएट करेगी, पहले करेगी इसे। क्यों? क्योंकि है ना ये जो संवेदनशील क्षेत्र रामसर साइट का मतलब है इन्हें बचा लिया ना, ये कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन को खींच लेंगे। जो कार्बन, जो गर्म तत्व, जो पृथ्वी को गर्म कर रहा, जो हमारे ग्लेशियर पिघालने की कोशिश कर रहा, उस कार्बन को ना गर्म होने तक कार्बन को ये खींच लेंगे, कार्बन को स्टोरेज करेंगे। ये आर्द्रभूमियां हो हमारी। समझ में आई बात है? ये तो पर्यावरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो, इसलिए ये दो तरीके से इंपोर्टेंट होगी। सो मोरिरी झील, सो इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं आई। ठीक, तो ये लद्दाख की इतनी झील याद रखने के बावजूद ना, बस इतनी झील है लद्दाख के अंदर, और कोई झील नहीं है लद्दाख के अंदर। चलो काउंटिंग करते हैं कितनी झील हुई, 1 2 3 4 5 झील होगी। 4 कौन सा बता रहा था आपको? निकट दृष्टि 200। समझ में आई बात? या तो 5 झील लद्दाख के अंदर मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाई गई। इतनी झील तुम्हें याद होनी चाहिए, 5 झील लद्दाख की। जब भी झील वाला चैप्टर देखने का मन करो तो जाओ लद्दाख की झीलें देखनी स्टार्ट कर दो। तुम चाहे तो लद्दाख का इतना मैप काट कर अलग से उसके अंदर से दर्शा सकते हो। इतनी ही विशेषता याद रखनी, इसकी ज्यादा याद भी नहीं रखनी, इससे ज्यादा याद भी नहीं होने की। समझ में आई बात? या याद करोगे तो कुछ दिन बाद भूल भी जाओगे। तकड़े वाला रिवीजन चाहिए, टाइम भी ज्यादा चाहिए, जो नहीं है। समझ में आई बात? या हम नहीं बनना विशेषज्ञ। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? उसके बाद आगे चलो, साइड में चले जाओ। यहाँ जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है। अब हम जम्मू कश्मीर की झील पढ़ने वाले। ये जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर, ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये इस वाले केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो झील है ना, इस वाले केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अब हम जम्मू कश्मीर की झील पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर की झील कौन कौन सी है। और यहाँ तो पक्का सवाल पूछता 100%, और सबकी अलग अलग विशेषता, जिसकी भी अलग अलग विशेषता होगी। ध्यान, तो इनके तो नाम याद हो गए होंगे, आया समझ में? अभी मैं तुमसे सवाल पूछूंगा इनके बारे में, ठीक? और सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, देखो क्या क्या विशेषता। नंबर फर्स्ट, जब जम्मू कश्मीर का नाम आगा आप वुलर झील को थोड़ा ही भूल जाओगे। आया समझ में? वुलर झील को कैसे भूला जा सका? मैंने कई बार चर्चा करी, ऐसी बहुत सारी झीलें दिखाई देगी तुम्हें कि मैंने पहले चर्चा कर रखी, इसलिए लेकिन फिर भी मैंने सेपरेटेड तरीके से चर्चा करी इसकी। हालांकि मैंने सारी झीलें पढ़ा रखी, तो जब मैंने चर्चाएं करी, नदियां पढ़ाई, तो वहां जो भी झील आई ना, मेरे द्वारा सब बताया गया। समझ में आया बात? या तो नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर हम जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो पहले नंबर पर वुलर झील की बात करेंगे। और वुलर झील की पहली विशेषता यह, ये सवाल पेपर में पूछा हुआ, वुलर झील की पहली विशेषता, ये वुलर झील है ना, ये प्लेट विवर्तन कारण इसका निर्माण हुआ। यह बात मैंने तुम्हें जियोग्राफी में बताई थी। वुलर झील एक ऐसी झील, प्लेट धस जाने के कारण नीचे, तब इसका निर्माण हुआ है। तो इसे बोलते हैं विवर्तनिक घटना के कारण ना इसका निर्माण हुआ वुलर झील का। वुलर झील ना, वुलर झील जो झेलम नदी के किनारा है, किसके? झेलम नदी ने अपना रास्ता छोड़ दिया था, एक टाइप की गोखुर झील हो जाए अभी, ऐसे अपना रास्ता छोड़ दिया था किसी जमाने में। ठीक, तो ये वुलर झील है। भारत के अंदर ना मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील ही है। ये वुलर झील की विशेषता 3-4 फैक्ट याद रखने। पूरे भारत के अंदर, भारत की बाउंड्री के अंदर अगर कहीं मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो वुलर झील ही। और वुलर झील ना झेलम नदी के किनारे। और दूसरी खास बात यह, एक विवर्तनिक घटना के कारण इसकी उत्पत्ति हुई। समझ में आई बात? या विवर्तनिक घटना के कारण इसकी उत्पत्ति, धस जाने के कारण। ठीक, कुछ लोग बताते हैं कि इस गोखुर झील थी। अब सही क्या है, ज्यादातर लोग यही बात मानकर चलते हैं कि प्लेट धस जाने के कारण इसकी उत्पत्ति हुई। आए समझ में? तो अगर भारत में कोई झील पूछा जाए ना जो विवर्तनिक झील है, तो विवर्तनिक झील यही है, वुलर झील। नीचे महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील भी पड़ा, या विवर्तनिक झील ही बोल रहा है। समझ में आई बात? है जानेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, तो दो ही हमारे यहाँ विवर्तनिक झील है, एक तो हमारी वुलर झील हुई, एक लोनार झील जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। और यूपीएससी यहाँ से भी सवाल निकाल चुका, लोनार झील तभी और वुलर झील तभी सवाल निकाल चुका हो। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, सबसे बड़ी खास बात, आज झील ही पढ़ी तुमने, कैसे टेस्ट में नंबर बढ़े आते हैं। आज झील ही पढ़ी, घर जाके झील वाले चैप्टर खोल दिया, उसे सर उड़ा दी क्वेश्चन, चाहे पीसीएस के थे चाहे आईएएस के थे। फिर मुख्य रूप से आईएएस के सवाल खोल लिए, फिर उसका पेपर का पैटर्न पता लग जा, नेचर पता लग जा, पूछ क्या रहा। आज समझ, इनका तो काम ही पूरा नहीं होता। काम पूरा करेंगे 3 दिन बाद, आज में चैप्टर खोल लेंगे जब टेस्ट में नंबर कम आ जाएंगे, जब खोल लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो वुलर झील के बारे में पता लग गया। तो वुलर झील की क्या विशेषता? पहला नंबर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, दूसरी विवर्तनिक झील है, और तीसरी झेलम नदी के किनारे। इतनी ही बात याद रखनी। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद अगर चल, ये तो जम्मू कश्मीर की एक झील है वुलर झील। इसके पास है, इसके डायरेक्ट नीचे एक और झील दिखाई दी, उसका नाम है डल झील। और डल झील की विशेषता, ये ना एक प्रकार की गोखुर झील है। और गोखुर झील ऐसी झील को बोलते हैं, ऐसे चल रही थी और किसी नदी ने ना अपना रास्ता छोड़ दिया किसी दिन, और छोड़कर ना नदी ऐसे बहना स्टार्ट कर दी, बस ऐसा ये रास्ता छोड़ दिया, इस भाग में पानी का पानी भरा रहेगा। आया समझ में? ऐसी झील है, ऐसी झील को हम गोखुर झील बोलते हैं। डल झील उनमें से एक ही।
डल झील बहुत फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? डल झील के अंदर ना, यहाँ जो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत दूर दूर तक पर्यटन यात्री आते हैं, जिन्हें किसी जमाने में कश्मीर से प्यार हुआ करता था। जब अंग्रेज यहाँ रहा करते थे ना, उनके जो पूर्वजों के पूर्वज रहा करते थे, क्या कहते थे, हमारे दादा यहीं मर गए, अंग्रेजों को 150 साल राज करा, उनके दादा जो परदादा यहीं मर गए ना जम्मू कश्मीर के अंदर रहकर, उन्हें देखने आते हैं कितनी सुंदर घाटियां यहाँ से। तो डल झील के अंदर ना नौका चलाई जाती है, और नौका गांव में झील एक प्रकार की, तो पर्यटन यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई जो डल झील है इसी, वुलर झील के पास ही डल झील है। समझ में आया बात है? गोखुर झील पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। उसकी इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या तक? उसके बाद ना इसके डायरेक्ट नीचे डल झील के नीचे नगीना झील पड़ेगी। देखो मैंने तीर का चिन्ह खींच के लेकर आया हूं मैं, और यहाँ लिख रखा मैंने नगीना झील। नागिन झील ही बोले से, नागिन झील। कौन सी झील? याद रही बात? या कौन सी झील है? नागिन झील। तो नागिन झील भी है। अच्छा, नागिन झील की क्या विशेषता भाई? नागिन झील की विशेष सुन तो ध्यान लगाकर, नागिन झील की विशेषता, इसी के पास एक दूसरी झील, उसका नाम है शेषनाग झील। बिल्कुल डायरेक्ट इसके बराबर, देखो इसके बराबर में एक झील, उसका नाम देखो शेषनाग झील। और शेषनाग झील तो कौन सी नदी निकलती है बताओ? चिनाब नदी। चिनाब नदी निकल, झेलम नदी, झेलम नदी निकल, झेलम नदी। अरे भाई शेषनाग नहीं पढ़ेंगे, शेषनाग बेरीनाग ऐसा तो वहां तो झेलम नदी निकल, शेषनाग बेरीनाग दोनों पास पास ही है। शेषनाग और बेरीनाग न दोनों पास पास ही, तो शेषनाग और बेरीनाग के पास तो झेलम नदी निकलती है, यह भी यही पड़ती है जम्मू कश्मीर के अंदर। समझ में आया बात? या नेक्स्ट जो उसके बाद साइड पर एक और झील दिखाई देगी तुम, उसका नाम है मानसर झील। मानसर झील की खास बात है, यहाँ के लोग ना दिया जलाते हैं इस झील पर जाकर। जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पवित्र झील मानी जाती है। याद रखना, मानसर झील, मानसर, मानसरोवर नहीं है, मानसर झील। एक मनसबल झील, मनसबल वह भी यही पड़ती है, मनसबल झील भी। ऐसा समझ, एक तो मानसर, एक मनसबल। मानसर झील भी और मनसबल झील भी दोनों यही पड़ती है। और यह मानसर झील है ना, यह पूरे जम्मू कश्मीर की सबसे पवित्र झील है। लोग दिया जलाते हैं, बता दिया तुम, पूजा पाठ करते हैं बहुत अधिक मात्रा में इस झील की, मानसर झील की। इसका जो पानी ना बहुत सुंदर मोती के जैसे दिखाई देगा, अपना चेहरा देख सकते हो बिना शीशे के तुम उसमें, और साफ दिखाई देगा, ऐसी झील। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? मानसर झील, शेषनाग झील हुई, डल झील हुई, नगीना झील हुई, वुलर झील हुई, ये बता दो जम्मू कश्मीर की झील समझ में आई नहीं आई है? समझ आई बात? या तो जो तुम मैं बता रहे थे, इतना होच पोच बना हुआ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जो झील थी ना, तुम पढ़ चुके। अब मैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसमें साइड में एक हिमाचल प्रदेश है, और वहां जा रहा हूँ। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ झीलों की चर्चा करूंगा। समझ में आया बात? या और हिमाचल प्रदेश की जो झील है ना, पिछले साल पेपर में पूछी हुई एक झील निकालेगा, याद रहेगी बात? या तो हर साल ना एक सवाल पक्का दिखाना झील था। और उत्तर भारत की मैंने इसलिए ज्यादा पढ़ाई है, यहाँ तो पक्का सवाल, उत्तर भारत की एक झील तो पक्का सवाल पूछना ही। कभी वाली घाटी पूछ लगा, कभी नुब्रा नदी घाटी पूछ ली, कभी सियाचिन ग्लेशियर पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया, कभी एक सवाल यहाँ तक पक्का निकाल लगा। इसलिए जान पूछ कर पढ़ाया मेरे द्वारा। समझ में आया बात? है मैंने खुद ही मेहनत करी इस पर जान पूछ कर। अब आ जाओ यहाँ, ये हिमाचल प्रदेश हमारा, ये हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले नंबर पर जो सबसे पहले झील पढ़ाने वाले, देखो यहाँ बिंदु लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के डायरेक्ट उत्तर में, जो लद्दाख है ना उसके डायरेक्ट दक्षिण में ये जो झील दिखाई देगी, इसे देखो यहाँ झील दिखाई दे रही है, इसका नाम है खज्जियार झील। हाँ, खज्जियार, ये तो वैसे याद रहेगा तुम्हें, अच्छा सा लग रहा है नाम भी पढ़ने में, खज्जियार। यहाँ एक जिला पढ़ो, उसका नाम है चंबा जिला, चंबा यहाँ भी पढ़ा हमारे यहाँ से, लेकिन हमारे यहाँ जिला नहीं है, हमारे यहाँ चंबा। समझ में आया बात? देखो चंबा जिला, इसकी क्या विशेषता? इसकी विशेषता हिमाचल प्रदेश में हो खज्जियार झील, या हिमाचल प्रदेश चंबा जिला पढ़, देवदार वृक्ष के लिए जाना जा। और देवदार वृक्ष की लकड़ी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अगर वहां साइड से गुजर गए ना तो चमेली के फूल को भूल जाओगे। दादी का नाम था चमेली मेरी। समझ में ये बात? या इतनी सुगंध आती है उसकी लकड़ी में, तो ऐसे एक बार कर दिया ना तो ऐसा लगेगा नशा होगा, वो नशा चढ़ जा। इत्र देखा, इत्र की क्या खुशबू हो, देवदार की जो लकड़ी हो उनकी खुशबू भी कुछ इसी प्रकार हो, जो सही देवदार हो। आजकल तो जेनेटिक इंजीनियर तो बनाए जा रहे हैं देवदार भी, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो डीएनए का उपयोग कर ऐसे बात नहीं कर रहा मैं, जो शुद्ध हो एक प्रकार का शुद्ध देवदार जो पाया जाएगा ना, उसके अंदर ये समझ जाओ अच्छी खुशबू आ गई। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? जो खज्जियार झील है ना, यहाँ चंबा जिले में पड़ती है, देवदार के वृक्ष पाए जा, यहाँ मनी माहेश पर्वत चोटी पाई जा, उसके पास है। इतनी भी विशेषता बता दी मैंने, इतनी गहराई में कभी नहीं जाना, इतनी औकात नहीं है इस पेपर की। समझ में आई बात? है खज्जियार झील ना यहाँ पड़ती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और खज्जियार झील की विशेषता चंबा जिले में पड़ती है। दूसरी विशेषता यहाँ देवदार के वृक्ष पाए जा, ये कहाँ पाए जा? मनी माहेश पर्वत चोटी के पास है। आया समझ में? सेबों के लिए बहुत फेमस है, याद रखना बात। या सेबों के बाद, इसके बाद सेबों का स्थान शुरू हो जा, सेब दिखा देगी तुम्हें। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई? थोड़ा सा और नीचे आओ,
और नीचे आओ, ये देखो एक और झील आई है, एक और झील है, उसका नाम है चमेरा झील। चमारो झील नहीं है, चमेरा झील। एक चमारो की गली, देख पोइट्री पढ़ी किसी ने, चमारो की गली, टाइम मिलो तो जरूर पढ़ना, समझ आइए, चमारो की गली पोइट्री। तो चलो चमेरा झील भी अगर पूछा जाना, चमेरा, इसे तो वैसे मार दोगे तुम, ऐसे समझ में, जो एससी कैटेगरी वाले ऐसे समझ में, बस सालू को छोड़कर और ये गिरी को छोड़कर, समझ आई बात है। तो ये बच जाएंगे, बाकी सभी वैसे मार देंगे, लेकिन तुम भी फिर भी याद कर लो, चमारो की गली नहीं, चमेरा झील, याद आएगी बात, या सालू याद कर लो, ठीक, क्या याद होगा, क्या याद होगा, चमारो की नहीं है, चमेरा झील, ठीक है, नहीं कौन सी झील, अच्छा तो याद, अच्छा भाई तो ठीक। हाँ तो बड़ी बड़ी जाती है ना, थोड़े सतर्क रहना पड़ेगा। चमेरा झील होगी, खज्जियार झील होगी, खज्जियार झील पता, खज्जियार झील पता लगा क्यों फेमस है, चमेरा झील पता लगा क्यों फेमस है, चमेरा झील, चलो तो चमेरा झील की कोई विशेषता नहीं है, पूछ सको पेपर में, पूछ लिया, वैसे चांस नहीं है, जो चीज चर्चाओं में रहेगी उसका ही पूछेगा पेपर में, ठीक। दो झील पढ़ा दी मैंने, एक तो खज्जियार झील, कौन सी, चमेरा झील, और तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर की तो चमेरा झील हो गया, ऐसे पहले नंबर पर खज्जियार झील, दूसरे नंबर पर चमेरा झील होगी, और तीसरे नंबर पर भुरगु झील, भुरगु, भै मरा या पर छोटा भुरगु, भुरगु झील, भुरगु झील की पता क्या विशेषता, यानी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पड़ती है, कुल्लू, और एक मनाली आया था, तो कुल्लू के अंदर पड़ती है, कुल्लू, कोल्लू नहीं कुल्लू, इतनी बात बता समझो, उल्लू नहीं कोल्लू, ठीक। तो ये भुरगु जो झील है ना, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पड़ती है, इतनी बात बताओ समझ में नहीं, कितनी झील पढ़ाई, खज्जियार झील, चमेरा झील, भुरगु झील, भुरगु, हाँ इन्हें बोलने तो पता क्या हो जा, दिमाग में लाई करता, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, अब मैंने कहा तुम सो मोरी, इन्होंने कहाँ पढ़ा है, लद्दाख में पढ़ा है, तो टिक लगा नहीं देंगे पढ़ेगा, ये खास बात हो, एक बार बोलने तो उच्चारण करने तो, इसे देखो कुछ बच्चे ना हाथ पर रग रग उसे बोल बोल कर पढ़ो, तो ऐसा बन जाओ साइंटिफिक तरीके से बोल के जल्दी याद हो जा, समझ ये कि ना तो तुम याद करके देख लेना। अब बचपन में क्लास में जब बैठ कर पढ़ते थे, बोल के वहां पढ़े उच्चारण नहीं करवाते थे, ठीक, और कुछ ऐसे वैज्ञानिक बस होने ऐसे ऐसे ऐसा अपने आप को ऐसे लेके बैठेंगे, नहीं पढ़ूंगा, मैं बड़ा होगा, मेरी उम्र पढ़ने की इस तरह, थारी उम्र नहीं है पढ़ने की भी, चुप हो जा। इतनी बात बताओ, भुरगु झील समझ में आई, कुल्लू जिले में पड़ती है, जीवन काल में कभी मौका मिला ना तो जरूर जा, देखो कुल्लू और मनाली में, ये एपिसोड मिस मत करना बिल्कुल भी, समझ में आए बात है बिल्कुल भी, कुल्लू और मनाली का रास्ता कभी मत भूल जाना, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ हाँ, लेकिन कामयाब होने के बावजूद, लेकिन तुम्हें फिर कभी टाइम नहीं मिलने का, रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बिजी हो जाओगे तुम, हाँ फिर तुम्हें कभी टाइम नहीं मिलने का, फोन भी अटेंड करने का टाइम लगता है, इतनी बिजी लाइफ हो जाए इंसान की, समझ में आया बात, या इतने अच्छे कर्म नहीं करे तुमने। चार झील समझ में आई है, उसके बाद चलो ध्यान से, एक सूरज ताल, सूरज कब दूर गगन से, सुना का नाम, चंदा कब दूर किरण से, ये बंधन तो, सुना का नाम, कौन सी पिक्चर का नाम, करण अर्जुन, सूरज ताल, अभी कह देते ना काजल को कि यो परदेसी परदेसी जाना नहीं है राजा हिंदुस्तानी पे लूट कर पड़ जाया, बता इन्हें, बता कितनी बार देखी पिक्चर, बता बता बता, बता। छिटी तो उसको मेरे कई बार। सूरज ताल सुन लो, सूरज ताल की क्या खास बात है, सूरज ताल की विशेषता, सूरज ताल की विशेषता, ये विशेषता, इसका जल चमकता ही रहेगा, अगर इधर तक खड़े होगे बॉटम पर जाकर तब भी जल चमकता दिखाई देगा, इधर तक खड़े होगे तब भी जल चमकता दिखाई देगा, इधर तक खड़े होगे तब भी जल चमकता दिखाई देगा, इधर तक खड़े होगे तब भी जल चमकता दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम ही कौन सा ताल रख दिया, सूरज ताल। और सूरज ताल झील में पड़ती है, लेकिन इसकी यह विशेषता नहीं है, इसका एक दर्रे का नाम बताया था मैंने, तो बारालाचाला, तो बारालाचा दर्रे के अंदर पड़ती है, और इसी के पास से निकलती है चंद्रभागा नदी, लाहौल स्पीति जिला, लाहौल स्पीति जिला,
हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है लाहौल स्पीति जिला। दोबारा फिर समझ लो, सूरजताल ना बारालाचा दर्रा और चंद्रभागा नदी निकलती है यहाँ से। और चंद्रभागा नदी ना ये आगे जाकर उसमें मिलती है। ब्यास नदी का नाम नहीं सुना तुमने? अरे भाई ब्यास नदी ने बताई दिया मैंने तुम्हें। तो चलो एक बार दोबारा फिर बताता हूँ यहाँ कौन कौन सी झील है। खज्जियार झील, चमेरा झील, भुरगू झील, सूरजताल। कौन से दर्रे था? बारालाचा दर्रा। कौन सी नदी निकलती है? चंद्रभागा नदी, स्थानीय नदी जम्मू उसकी हिमाचल प्रदेश की। और सुनो, सतलज नदी का पानी रोक कर ना वहां से पीछे हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक बहुत बड़े कृत्रिम झील बना दी गई। AL का मतलब आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक का मतलब कृत्रिम झील। मनुष्य ने पानी रोक दिया, गोविंद सागर नाम की झील बनाई। क्यों? कौन सी? तो गोविंद सागर। एक गोविंद वल्लभ पंत आया था वो मध्य प्रदेश के अंदर, बताया था मैंने तुम्हें, शायद बताया था, नहीं बताया था? ठीक, चलो एक बात बताओ ध्यान से अच्छे तरीके से, ये झील समझ में आई क्या यहाँ तक? कौन सी झील है? गोविंद सागर झील। एक झील और बता रहा हूँ, देखो, ये देखो, ये आया। उसके बाद नाको झील, नाको नहीं आए, नाको झील। अच्छा, एक वो नार्को टेस्ट, पता किसी को नार्को टेस्ट क्या हो नार्को टेस्ट में? किसका? सच सही हो? ये नार्को टेस्ट बोल रहे थे, ऐसे पता लगा ऐसा कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? गलत बात है, ऐसा करना चाहिए ना। मेरे मन में क्या चल रहा, मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर तुमने मेरे पर नार्को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, झूठ बोलने की तो मशीन बोल जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा सारा। क्या? किस पर? अपने आप ही घोषित कर दिया आतंकवादी, कुछ भी बच कर रही है सरकार तो ऐसा नहीं। तो क्या कह रही? इंसान कुछ नहीं, आप पढ़ लो। उसके बाद नौको झील, चुप हो जाओ। नौको झील ये पड़ती है, पता कहां से? ये पड़ती है किन्नौर जिले में। 3 जिले एक साथ है, शिमला, सिरमौर, किन्नौर। शिमला, सिरमौर, किन्नौर। शिमला, सिरमौर, किन्नौर। हाँ। तो जो नाको झील है, नाको झील वो किन्नौर जिले में पड़ती है। और इसकी यही विशेषता, जो बौद्धिस्ट स्थल है ना, बौद्धिस्ट लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर कहीं जाएंगे, नाको झील के पास जाएंगे, और ये सबसे फेमस इलाका किन्नौर जिला ना उनके लिए सबसे फेमस है। जितने भी बौद्धिस्ट तिब्बत से आते हैं ना, यहाँ जो रूट हटते हैं नाको झील के पास बौद्धिस्ट मंदिर है। यहाँ से समझ में आई बात? है बौद्धिस्ट मंदिर। उसके बाद नीचे जाओ साइड में, थोड़ा साइड में जाओ, साइड में यहाँ देखो, बिल्कुल उत्तराखंड के टच हो जिला, उसके अंदर ना उसका नाम है सिरमौर, ऐसा मतलब सिरमौर। और वहां एक झील पड़ती है, उसका नाम है रेणुका झील। एक प्रकार का अर्धभूमि भी है, जो शामिल कर दिया गया अर्धभूमि में। समझ, हिमाचल प्रदेश की जो अर्धभूमि है ना, उसके अंदर शामिल कर दिया गया है, अर्धभूमि भी है। इसीलिए का सवाल पूछा यूपीएससी ने पिछले साल कि जो रेणुका झील है कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। और तुम आराम से मैच करके उसका उत्तर निकाल लेते आराम से, इतना आसान सवाल था। तो रेणुका जो झील है, रेणुका झील एक प्रकार का, और रेणुका ना यहाँ की देवी भी है, यहाँ के लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। रेणुका नाम की जो देवी है ना, उसकी बहुत पूजा पाठ होती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और मेला भी लगता है यहाँ, ऐसा वजह। और दूसरा, जब मेला भी लगता तो यहाँ ने बड़ी मात्रा में भीड़ रहती है। एक प्रकार का पर्यटन यात्रियों के लिए एक प्रकार का फेमस स्थल बन चुका। इसीलिए यूपीएससी ने यहाँ से सवाल निकाल लिया। और एक प्रकार की अर्धभूमि भी है और झील भी है, ऐसे वजह। तो इसकी इतनी इंपोर्टेंस, इतनी महत्ता बढ़ती चली जा रही, तो इसलिए यूपीएससी ने सवाल निकाल लिया। समझ में आई बात? और देवी का मंदिर भी है, रेणुका यहाँ की देवी भी है, उसी के नाम पर झील का नाम रखा गया। स्थानीय लोग इसकी पूजा करते हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग, ऐसे वजह में। रेणुका को जाकर गाली ना दे देना यहाँ बिल्कुल भी जाकर, नहीं तो चप्पल बनते भी स्टार्ट होगी। समझ में बात है? कोई दिक्कत? एक और झील साइड में पड़ती है यहाँ, उसकी झील का नाम है मंडी भी लिखते हैं, मंडी भी लिखा हुआ है। पराशर झील एक और झील पड़ती है, पराशर झील छोटी झील है, ज्यादा बड़ी कोई झील नहीं है। मंडी झील का नाम है, मंडी। याद रहेगी बात? या चलो अब मैं तुम देख लो कि यहाँ कौन कौन सी झील है जो हिमाचल प्रदेश की, अपने मस्तिष्क में बैठे हुए माइंड मैप बना लो, कौन कौन सी झील है, किसकी भी क्या क्या विशेषता बनाई। 2 मिनट दी तुम्हें, 2 मिनट देख लो हिमाचल प्रदेश की झील कौन कौन सी, काउंटिंग करके देख लो कितनी झील है।
पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? सूरज से कह दो कि मैंने झील पढ़ने को कहा, बकवास नहीं सुनने को कहा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। दोबारा न बोल जाइए इस तरह। आते ही लिखा हुआ मेरे। जब याद हो जाए फोन कर देना मुझे। सूरज ताल हुआ भाई। कौन सा, गधा झील, खच्चर झील? अच्छा, खजियार झील। चुप हो जाओ सर। सुन लो। तो तू क्या लिखवाना? हाँ क्या ये भी पढ़ा? अलग जगह घूमी आएगा? चलो ये बताओ, समझ में आया नहीं आया? उत्तराखंड की झीलों को लेकर चलूं? उत्तराखंड की झीलों पर हिमाचल प्रदेश के साइड में उत्तराखंड ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ अगर मैं यहाँ इसका मैप बनाता हूँ समस्या खड़ी हो जाती है। इसको की तरह तो हो ही रहा है मामला गड़बड़, इसलिए मैंने उत्तराखंड का मैप निकाल लिया आयत के जैसा, और देखो वहां मैप बना दिया उसको साइड में। और आयत के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आयत समझ, आयत की अपने सामने भुजा बराबर हो, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ये तो आयत ये कौन कह रही? मैं तड़पता किसी के लिए? मैं तड़पूंगा है? क्या कहा? इतने भी अच्छे काम नहीं कर रखे। चलो चुप हो जाओ। ये हमारा उत्तराखंड हुआ, उत्तराखंड का मैप यहाँ नहीं बना लेना अच्छी तरीके से, ठीक है? अब यूनिया सालों की तरह जो मैप बनाने में पूरा कपड़ा बनाने में लगे 1 घंटा उसमें निकाल लिया। ये नहीं यूं करेगा ना, नो करेगा, ये नहीं लगा रहे बस, ये सारे जिले बना डाले उसके। बे पागलपंती नहीं आया? ये देर में 2 क्वेश्चन होते। कुछ काम था इसका? और धर्रे सके उधर केस में कलर ठा ठा धूस धूस का। चलो जो बताओ। 7 ताल, 7 ताल कहाँ पड़ता? पक्की बात है, सही है। रूपकुंड कहाँ पड़ता? ठीक है। नैनी झील कहाँ पड़ती है? नैनीताल में। भीमताल की खास बात है, बीच में रेस्टोरेंट है, सब दिखा रखे मैंने तुम्हें उत्तराखंड पढ़ाते हुए। 9 कुचिया ताल है, 9 कोने इसमें, 9 कुचिया ताल में 9 कोने, अरे एक तरफ दिखा देगा, 9 कोने दिखाई देने बिल्कुल भी है, 9 अलग अलग कोने जाकर देखना पड़ेगा। रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद गौरीकुंड, जितने ताले मैंने सारे देखे हुए, समझ में आया बात है? इनके झीलों के नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना पूछने का। उत्तराखंड की झीलें याद रखना, ताल जहां लिखा हुआ ना ये सारी झील बोल लेते हैं, ताल बोल दो झील बोल दो, खास खास याद रखना। 9 कुचिया ताल, गौरीकुंड, गौरीकुंड गौरी किसका नाम था? शिव जी की पत्नी का नाम, ये क्या है? भीमताल। उसके बाद है नैनी झील, रूपकुंड और 7 ताल। कोई दिक्कत यहां तक? और सुनो, आ जाओ। 1 2 3 4 राज्यों की झीलें खत्म कर दिया मैंने। उसके बाद आया पंजाब, दिख रहा पंजाब? यो पंजाब में चले जाओ। पंजाब में पहले नंबर पर सबसे दक्षिण में उसकी झील दिखाई देगी, उसका नाम है हरी के बैराज। अच्छा ये तो है, तो भाई जी वो तो बताया था इंदिरा गांधी राय निकल रहा। अच्छा वही है गया? हाँ हाँ वही है हरी के बैराज। भाई जी बांध बूंद गया? हाँ बांध भी है। अच्छा भाई जी फिर ये किस तरह की झील है?
भाई जी इस तरह की झील है, इसके पीछे ना पानी भर चुका पूरी तरह और बहुत सारा क्षेत्र ना डूब चुका। अब वो एक कृत्रिम झील एक प्रकार की है, ये मनुष्य ने बनाई है, कमीनों में मनुष्य ने बनाई, कमीने ने बनाया। सतलज जो ब्यास उसके संगम पर ना पानी रोक लिया गया, सतलज और ब्यास के संगम, बी का मतलब ब्यास, उसके संगम कृत्रिम झील एक प्रकार की है, रोक लिया गया। और रोकने के बाद ना इसका पीछे का सारा इलाका पानी में डूब चुका। और जो हरि के बैराज है एक प्रकार की अब आर्द्रभूमि भी है, आर्द्रभूमि, पंजाब की आर्द्रभूमि में उसका नाम शामिल हो चुका है। बात समझ में आई है? याद रहेगी बात? या हरि के बैराज अरिहंत कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। ऐसा दो ही तरीके दसिया के लिए हंसरी, मतलब ये साफ शांत बैठे ना मीनू खोई रही क्या हुआ? कहां से? यो 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 मैं जो बोल के बता रहा उस पर विश्वास नहीं। कहाँ ध्यान दे रही? तेने सलूग माफ कर दिया? ये बिंदी ढूंढा कहाँ लगानी है? गूगल पे जाएगा। आजा सुन पंजाब नहीं आया तो ये हरि के बैराज नहीं आएगा? हरि के बैराज कैसी झील? कृत्रिम झील, सतलज और ब्यास के संगम पर। उसकी सुन लो, सतलज ब्यास के संगम, पीछे का भाग सारा का सारा डूब चुका। एक प्रकार की आर्द्रभूमि में आया, आर्द्रभूमि, ठीक, वेटलैंड जिसे बोलते हैं। दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर उसका नाम है कंजली। कंजली नहीं है, कंजली, 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 कंजली तो है ऐसी कंजली, देख लेना। कंजली आर्द्रभूमि ऐसा कह रहा है मैं, उससे कह रहा है, उससे कह रहा है, उससे कह रहा है। चुप हो जाओ। कंजली आर्द्रभूमि जो है ना कपूरथला के पास पड़ती है, पंजाब के कपूरथला अस्थाना माँ का लोकल। तो जो कंजली आर्द्रभूमि ना ये भी एक प्रकार की पंजाब के अंदर पड़ती है, कंजली आर्द्रभूमि, पूछा जा सकता है, याद रखना। उसके बाद रोपड़, रोपड़ IIT का नाम से कॉलेज भी है। ऐसे समझ में दूसरी बार रैंक वो करवाई थी ना काउंसलिंग, ये तो यही आता मेरे नंबर, मैंने छोड़ दिया। सबसे थको उसका नाम है IIT में, IIT रोपड़। रोपड़ नहीं है, रोपड़ वो नहीं है, रोपड़ जिले का नाम है यहाँ से, ठीक, बिल्कुल पास पड़ता। ये जो तुम सीधा पाकिस्तान देख सकते हो, पाकिस्तान के लोगों को आते जाते सब देख सकते हो। ऐसा वजह वे भी इंसान नहीं यार, मजाक की नहीं, इंसान नहीं है। आज एक मूवी दिखाने वाला और तुम बहुत अच्छी मूवी दिखाऊंगा, ठीक, बस अब कोई सी भी हो चाहे देखने का मतलब तुम समझ में। चलो रोपड़ आर्द्रभूमि होगी, कंजली आर्द्रभूमि होगी, हरि के बैराज होगी, पंजाब, ये पंजाब की झील है, झील का भी काम करती है, आर्द्रभूमि का भी काम करती है, ठीक। चलो पंजाबी समाप्त हुआ। अब सुनो जरा अच्छे तरीके से, ये हरियाणा नहीं है, हरियाणा, हरियाणा यहाँ होच पोच की स्थिति उत्पन्न होती, हरियाणा ने उठाया और यहाँ पटक दिया। यह एक झील अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा तक फैली हुई, तो यहाँ ना एक झील पड़ती है अरावली पर्वत श्रृंखला के साइड में, उसका नाम पड़कल झील, पड़कल झील, सोकर नहीं पड़कल, पड़कल झील। नीचे एक कुंड पड़ता है, उसका नाम है सूरज कुंड, वो सूरज ताल था, ये सूरज कुंड। और एक प्रकार की कृत्रिम झील, मेला मेला लगता है हरियाणा के अंदर पड़ती है, पूछा जाता है याद है क्या? पशु मेला, पशु मेला। तो ये हरियाणा के अंदर दो झील का नाम याद रख सको जो फेमस है, पड़कल और एक सूरज कुंड। पड़कल और क्या है? सूरज कुंड, फेमस तो याद रख सको। चलो और चलो आ जाओ थोड़ा साइड में, राजस्थान, ये रहा राजस्थान में लेके चलते तुम। राजस्थान के अंदर ना सबसे बड़ी जो झील है, पूरे भारत की जो सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत के अंदर बाउंड्री में, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, विश्व की नहीं है, भारत की है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बता कौन सी? सांभर झील, सांभर झील, सांभर। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? विश्व की है, भारत की है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी खारे पानी की? सांभर झील। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। राजस्थान के पता कौन सी झील में पड़ती है? कोई मतलब नहीं है, आया समझ में। जो जयपुर है ना, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, उससे 50-60 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, तो जयपुर में पड़ती है, आया समझ में। जयपुर एयरपोर्ट बनते पड़ती है 50-60 किलोमीटर के आसपास के एरिया में, ठीक। तो सांभर झील पूरे भारत के अंदर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और राजस्थान की झीलों की एक ही विशेषता, सारी की सारी लवणीय झील है, लवणीय, सोल्ट पाए जाओ उनके अंदर, नमक पाए जाओ बड़ी मात्रा में, समझ में आया बात? या ठीक। और सांभर झील की यही विशेषता, यहाँ ना हर साल प्रवासी पक्षी आते हैं और कुछ देर तक ठहरते हैं और फिर कुछ दिन के बाद रुक कर चले जाते हैं।
अमूर बाग का नाम सुना है? अमूर बाग का नाम, इंडियन मस्टर्ड का नाम सुना है? पक्षी है इंडियन मस्टर्ड, ऊपर ताए थे साई बेर आते इंडियन मस्टर्ड नाम के पक्षी। और यहाँ कुछ दिन यहाँ सांबर झील में ठहरते हैं, बहुत सारे पक्षी आते हैं, कौवे भी आते हैं बहुत सारे बाहर से, ये हमारे लिए। तो इसने सांबर झील को बादल भूमि भी घोषित कर दिया गया, समझ में आया बात? और यहाँ कुछ दिन तक ठहरते हैं और ठहरने के बाद ना फिर ये अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और यहाँ ना पाकिस्तान, ईरान, इराक होते हुए और नीचे अफ्रीका के देशों में पहुंचते हैं और फिर वहाँ कुछ दिन ठहरते हैं। जैसे ठहरते हैं ना उसके बाद यहाँ से लौट कर फिर भारत की तरफ अपने देश वापस लौट जाते हैं, यात्रा करते हैं। जैसे अमूर बाग है ना, अमूर बाग है ना, यहाँ तक चाइना से ऊपर से आगा, रूस के क्षेत्र से, साइबेरियन क्षेत्र तक ऐसे यात्रा करेगा। दक्षिण कोरिया में यात्रा करते हुए भारत के अंदर ना यहाँ मेघालय में और मणिपुर, मिजोरम इस एरिया में ठहरेंगे, इस एरिया में जहाँ मेघालय, मिजोरम की पहाड़ियां, इस एरिया में ठहरेंगे। कुछ पक्षी यहाँ रुकेंगे, ज्यादातर पक्षी यहाँ रुकते हैं और यहाँ रुकने के बाद ना यात्रा करेंगे, यहाँ अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। इस बार पता क्या हुआ था? जब कोरोना आया था, यहाँ जो अमूर बाग था वो आया ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो मारा गया इस बार अमूर बाग। और यहाँ के लोगों ने इतनी खतरनाक बदतमीज हैं, ये कई साल तक उसका शिकार कर रहे हैं। अमूर बाग का मार रहे उसे ठग और मारकर ना उल्टा टंगा लेके आ रहे, बहुत बड़े बड़े बाजों में, और उनकी ना दवाइयां बनाने इस्तेमाल कर दिया। अब उसने रास्ता छोड़ दिया, ये रास्ता ट्रैक बदल कर ना अब वो इस ओर से आना स्टार्ट कर दिया वितरण वाले इलाके तो, और फिर यात्रा करेगा। कुछ दिन यहाँ ठहरा था और फिर अब ये हमीर आना स्टार्ट बंद कर दिया उसने और सीधा निकल जाता इसकी यात्रा पर। अब उसे बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़े। ऐसे ऐसे पक्षी भी है, इन्वायरमेंट में पढ़ाएंगे, घबराओ। चलो चलो और समझो, ये सांबर झील ना तो पक्षियों के लिए पक्षियों के लिए बहुत फेमस स्थान है। याद रखना बात, भूलना मत बिल्कुल भी। उनके लिए तो जीवनदायी नहीं है सांबर झील। या कुछ दिन तक ठहरते हैं, हजारों सैकड़ों पक्षी ठहरते हैं। अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था इसी मामले में। पिछले तो कोरोना के टाइम पर ना बहुत सारे पक्षियों की, लगभग 5-6 हजार पक्षियों की मौत हो चुकी है। आए समझ में? जो पक्षी ठहरे थे यार, वे तुम्हारे मेहमान थे, वे आए समझ, तो उन्होंने खातिरदारी नहीं करी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ना बहुत अच्छे तरीके से डांट लगाई, पूरी भारत सरकार को डांट लगाई। तुमको तमीज ही नहीं है, तुम अपने मेहमानों का ख्याल रखा नहीं जाता। समझ में आया बात? है बताओ, हमारे यहाँ भी पक्षियों को कितनी वरीयता दे रहे, समझ में आया बात? है चलो आगे चलो, क्योंकि अगर पक्षी नहीं होंगे ना तो हमारी जैव विविधता खतरे में पहुंच जाएगी। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के 12वें चैप्टर में ये लिखा हुआ, मतलब बायोलॉजी के सबसे लास्ट वाले चैप्टर में, जो 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तुम, उसमें ये लिखा हुआ। तो जब तक जैव विविधता होगी ना तब तक तुम संरक्षित। अगर तुम सोच रहे कि यहाँ तो सब कुछ हटा दो, बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दो, तबाह हो जाओगे। बर्बादी के लक्षण आ लिए बस। दुबई भी ज्यादा दिन सफर नहीं कर पाने का, बंद कर दो सर। बस बात समझ में आई है? ठीक, तो ज्यादा दिन सफर नहीं कर पाने के हम, अगर हमारी जैव विविधता नहीं होगी, अगर हमारी जैव विविधता नष्ट हो जाने वाली, इसलिए हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है। आया समझ में? चाहे वो कोई सी भी प्रजाति हो, अगर वो समाप्ति की ओर है ना तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी मानव प्रजाति में खतरा मंडरा रहा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए, यह बात इन्वायरमेंट में समझेंगे भाई, कैसे जुड़े हुए, ये सब तुमसे अलग नहीं है। आ जाओ, सांबर झील के बारे में बात पता लगी, उसके नीचे एक और झील दिखाई देगी तुम्हें, उसका नाम है पुष्कर झील, जो पड़ती है उदयपुर जिले में। ठीक, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्कर झील पूछा तो कभी टिक लगा दियो, कभी पूछने का नहीं, घबराओ। नीचे जाओ, एक और झील पड़ती है, उसका नाम हमारा धीवर झील। धीवर शूटिंग हो, यहाँ बढ़िया बढ़िया शूटिंग करने जाते हैं, राजस्थान में शूटिंग करने जाते हैं, पगड़ी पहनकर नाचते हैं। पीके पिक्चर का नाम सुना? पीके आयो रे आयो मारो रंगीलो मेहमान, करता नहीं का डांस? वो इसी झील के पास खड़ा हुआ डांस कर रहा है। चुप हो जाओ, अभी एक पिक्चर बहुत सारी शूटिंग हुई है। और जो फतेह सागर झील, ये भी उदयपुर में पड़ती है। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील है ना, ये भी उदयपुर में पड़ती है। एडजस्ट होता है मेरे, चुपचाप बैठ जा। पुष्कर झील हुआ, उसके बाद धीवर झील, धीवर ये भी उदयपुर में पड़ती है, राजस्थान के अंदर ही है। उसके बाद नक्की झील, नक्की, माउंट आबू का नाम सुना? माउंट आबू क्या है? माउंट आबू के बारे में, अरावली पर्वत है ना जो, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। क्या नाम उसका? गुरु शिखर। उसके बाद वो कहाँ पड़ता? माउंट आबू में पड़ता, गुरु शिखर, माउंट आबू। तो माउंट आबू की यही विशेषता कि ये जो गुरु शिखर है ना, वो माउंट आबू में पड़ती है। तो माउंट आबू के पास ही ना नक्की झील पड़ती है। नक्की झील आया तो कभी टिक लगा दो, इसलिए तुम्हें रिवीजन करवाया जा रहा है, कुछ चीज छुड़वाई नहीं जा रही, तुम्हें विशेष तौर बताया गया तुम्हें। और सुनो भाई, राजस्थान की झीलों सुनो,
एक और देखो, एक और झील, उसका नाम है पंचपंद्रा झील। पंचपंद्रा। उसके बाद ये तो नक्की झील होगी, या कौन सी झील थी, नक्की झील, अरे कौन सी झील है, पंचपंद्रा झील। ये राजस्थान की कितनी झीलें याद रखनी, और ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना, तो तुम्हारे याद होने की ना मेरे याद। मध्य प्रदेश का नाम दिखाई दे रहा, मध्य प्रदेश का, अंदर एमपी लिखा हुआ, अंदर भोजताल लिखा हुआ। वैसे तो इसमें बहुत सारी झीलें, सारी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसका नाम है भोजताल। आया तो टिक लगा देना, आया समझ में। वैसे मैं एक और क्लास लूंगा इसकी, और उसमें रामसर साइट जब डिस्कस करूंगा ना, जो छूट गई ना सारी जिले, उसमें डिस्कस करूंगा, समझ में बात है। रामसर साइट वाला क्लास लूंगा, उसमें डाटा कम रहेगा। और चलो साइड में, इधर चलो, इधर तो कोई झील नहीं दिखाई दे रही, नहीं, यूपी की झील भी नहीं पड़ी मैंने, आया समझ में। सब सारी हम पढ़ भी नहीं सकते, एक क्लास और लेनी मुझे झीलों के ऊपर, शायद मैं कल को ले लूं, नहीं तो फिर रामसर साइट वाली क्लास के बाद लूंगा मैं। यहाँ देखो नीचे जाओ निकल कर, इसका नाम है उन्मियन, उन्मियम झील, मियम झील। ये कब पड़ती है, मेघालय के अंदर, मेघालय, इसी झील के अंदर पक्षी ठहरते हैं, समझ में आया बात है, उन्मियम झील। आ जाओ साइड में, ये मणिपुर, मणिपुर के अंदर ना लोकटक झील पड़ती है, और ये बहुत फेमस है, इसकी अलग अलग विशेषता। मणिपुर के अंदर लोकटक झील बहुत फेमस है, प्रत्येक बंदे को कई परीक्षाओं पूछ लिया, कई परीक्षाओं, मैंने बहुत सारे पेपर दिए, उनमें बार बार मुझे मिला इसका प्रश्न, लोकटक झील याद रखना, मणिपुर। और मैंने कई बार तुम्हें पढ़ाया भी है, पिछली वाली क्लासों के अंदर दौरान पढ़ाया नहीं। खास बात क्या है, यहाँ ना तैरते हुए द्वीप मिलते हैं, यह भी बात मैंने तुम्हें पहले बता चुका मैं इसके बारे में। और उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील यही है, पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य है ना, उनमें सबसे बड़ी झील मणिपुर के अंदर लोकटक झील, यह भी विशेषता की याद रखनी। ए प्रभागी, इधर नहीं देखे जाते, क्या बताया, चलो बताइए। पूर्वोत्तर राज्य तो ठीक है, यही ना, केबुल कैबुल लामझाओ, कैबुल लामझाओ नेशनल पार्क स्थित, ये बात हमेशा याद रखना। और यहाँ संघाई हिरण पाए जा, संघाई हिरण वे हिरण, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हिरण हो, ऐसे लगेंगे दूर से देखने पे जिराफ हो, लेकिन हिरण आए समझ में, संघाई के अंदर पाए जा, चाइना के अंदर वही हिरण, ऐसे हिरणों को हम संघाई हिरण बोलते हैं, संघाई हिरण। हाँ, एंडेंजर्ड स्थिति में खत्म हो चुके, विलुप्त की कगार पर, ऐसा समझ में, रेड लिस्ट में रखा गया हूं ना, इसलिए इसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। तो लोकटक झील के बारे में समझ में आया भाई, लोकटक झील, तो यहाँ तैरते हुए द्वीप मिलते हैं। दूसरे नंबर पर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। तीसरे नंबर पर कैबुल लामझाओ नेशनल पार्क, यही मणिपुर में स्थित लोकटक झील में ही संघाई हिरण यही मिलते हैं, संघाई हिरण। ये बड़े वाला सा लिखना, मैंने छोटे वाला लिख दिया। उन्मियल झील, ये मेघालय के अंदर मौजूद है। एक और झील रही, उसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील की बहुत सारी विशेषता, इसे भी समझ लो। चिल्का झील का जब भी नाम आ जाना ना, जिंदगी भर बात याद रखनी है आज के बाद। चिल्का झील पूरे भारत का सबसे पहला रामसर साइट, याद रखना, चिल्का झील पूरे भारत का सबसे पहला रामसर साइट, रामसर आर्द्रभूमि, रामसर स्थल, याद रखना बात। या भारत के अंदर अगर 64 रामसर साइट थे ना अभी तक के आंकड़े के मुताबिक, और ये बढ़ते ही जाएंगे, लगातार बढ़ते ही जाएंगे, हर साल हम लिस्ट बना के भेज ना, समझ में आया बात। या तो यूं समझ जाओ, सबसे पहला यही है जिसे 1981 में रामसर साइट का दर्जा मिल चुका था। इतना महत्वपूर्ण पर्यावरण के लिहाज से, समझ में आया बात। या इसके यहाँ भी बहुत सारे पक्षी रहते हैं, पक्षी के लिए यहाँ अभ्यारण्य भी बनाया गया। अभ्यारण्य का मतलब जानते हो, उनका रहने का घर, ठीक। चिल्का झील है ना, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। पूरे भारत की अगर सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो चिल्का झील ही। आज क्षेत्रफल के मामले में भी सच में समझ में आई बात। या क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ी झील यही है, तटीय झील, तटीय। और सुनो, यहाँ ना दया नदी अपना जल गिराती है, दया नदी। मुझे तो लग रहा है कभी इस तरह का सवाल पूछ लो कि इस झील में कौन सी नदी अपना जल गिराती है, तो दया नदी जल गिराती है, स्थानीय नदी है की। कहाँ पड़ती है वैसे चिल्का झील? उड़ीसा के अंदर, याद रहेगी बात। या उड़ीसा के अंदर पड़ती है झील। ये ना एक प्रकार की लैगून झील है। लैगून झील में तुम बता दिया, लैगून झील क्या हो, ये इस तरह कर झील आया समझ। समुद्र तो अपना जल, समुद्र में पानी आता रहेगा जाता रहेगा, पानी आता रहेगा जाता रहेगा, यानी इसका जो पानी हो ना, समुद्र का पानी आता रहेगा जाता रहेगा, इसका पानी कभी भी अशुद्ध नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? कारण यहाँ लैगून झील, समुद्र का पानी आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, इसीलिए इसका पानी कभी अशुद्ध नहीं होने का। इसलिए जब अशुद्ध नहीं होने का तो पानी शुद्ध होगा, तो फिर यहाँ पे जैव विविधता भी इतनी अधिक मात्रा में पाई जाएगी जब पानी शुद्ध होगा। ये भी तो पूरे भारत के अंदर सबसे पहला रामसर साइट हुई है, समझ में आया बात। यहाँ ना इरावदी डॉल्फिन भी पाई जा, यूपीएससी वहां सवाल पूछ चुका इरावदी डॉल्फिन को लेकर। इरावदी डॉल्फिन भी मिलती है, एंडेंजर्ड दिखती नहीं में डॉल्फिन, बड़ी सुंदर सुंदर हो, टाइप में देखना, टाइप कर इरावदी डॉल्फिन क्या हो, उसमें पढ़ाऊंगा इन्वायरमेंट के अंदर इरावदी डॉल्फिन के बारे में, आया समझ में। और हमारे लिए क्यों लाभदायक, यूपीएससी ने 3 सवाल भी पूछे हुए वहां से लगातार करके, सुन लो ध्यान लगा के अच्छे तरीके से। मेंस में भी सवाल पूछ चुका इस पर। तो इरावदी डॉल्फिन है ना,
उसके बाद भारत का सबसे पहला आर्द्रभूमि यही है, चिल्का झील, सबसे पहला आर्द्रभूमि 1981 में, ये जरूर पूछा जाएगा। ऐसा समझ में, रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान के शहर में। रामसर एक प्रकार का ईरान का शहर है, वहां पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा हुए थे। मैंने कहानी में बता रखा तुम, और वैसे भी लगता कई बार बता रखा तुम। ये कहा गया था पूरी दुनिया की आर्द्रभूमि बचाई जाएगी, और पूरी दुनिया की आर्द्रभूमि बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। जियोग्राफी में तुम सब चीज पढ़ा चुका है, समझ में आया बात? या तो ये भारत का पहला भारत का ना सबसे पहला आर्द्रभूमि हुई है। पूरे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क बता सकते हो? जिम कॉर्बेट पूरे एशिया का सबसे पहला जिम कॉर्बेट ही एशिया का ना, भारत का भी है सबसे पहला। तो चिल्का झील हुई है। चिल्का झील कितने फैक्ट याद रखने। उसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना किस तरह हुआ? आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014, एनसीईआरटी सब किताबों में लिखा हुआ है। सुनो, तेलंगाना के अंदर हिमायत सागर पक्का पूछे जाएंगे, झील याद रखना बात है। पूछेगा हिमायत सागर कहां पड़ता? तेलंगाना के अंदर। अच्छा, कौन सी नदी पड़ती है? मूसी नदी। कैसी झील है? कृत्रिम झील। कौन सी नदी की बात? मूसी नदी। कौन सा सागर? हिमायत सागर झील का नाम हिमायत सागर। उसके बाद हुसैन सागर, यह भी एक प्रकार की कृत्रिम झील है। एक उस्मान सागर, ये भी हैदराबाद के अंदर, ये भी कृत्रिम झील है। और इसकी खास बात है, इसके बीचों बीच सागर महल दिखाई देगा तुम्हें, बहुत सुंदर सागर महल। लोग देखने के लिए जाते हैं, मुझे अब तक देखने का मौका नहीं मिला। ऐसा समझ, मुझे यहाँ डर लगे जाते हुए। बाद में बताऊंगा। उसके बाद सरीमेंट झील, ये भी कृत्रिम झील ही है। ये यहाँ तेलंगाना की झीलों के नाम भी तुम्हें याद रखने हैं। केरल के बारे में कुछ झीलें रहेगी, कर्नाटक के बारे में रहेगी झीलें, तमिलनाडु के अंदर रहेगी कुछ झीलें, आंध्र प्रदेश के अंदर भी 1-2 झील रहेगी। समझ में आई बात है? मैंने कहा एक क्लास और ले लेना झील की, इतनी क्लास बहुत है। मैं चाहता हूँ तुम इन्हें बैठ कर, जितने भी मैंने बोर्ड पर डाटा लिखा हुआ, एक बार सारा अपनी निगाहों में दौड़ा लो, एक बार करो, ऊपर से लेकर नीचे तक चलो, और समझ में आया बात? या एक क्लास में और लूंगा झील वाला, याद रखना बात। या निगाहें दौड़ा लो, और यूपीएससी का क्वेश्चन और पीसीएस के क्वेश्चन कचरा उड़ा देना उनका घर जाकर। देखो जी ये सवाल आया जी, ये आया जी सवाल, समझे?